नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सफलता और असफलता ये दोनों किस बात पर निर्भर करती हैं, आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसका शीर्षक है गुरु पर अटूट विश्वास। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, किंतु बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे ओकायो बड़ा होता गया, उसकी जूडो सीखने की जिद भी बढ़ती गई। अंततः माता पिता को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा और वे ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ नहीं है, तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? यह बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे जूडो सीखना है और जीतना है। एक दिन खुद सेंसेई यानी कि मास्टर बनना है, ओकायो ने पूर्ण विश्वास से कहा। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस यही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूं, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वह आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ। उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से कहा, क्या अभी भी मैं केवल यही करता रहूंगा और बाकी सभी विद्यार्थी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, अगर तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे आपको जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूं और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ।
विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी, उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरुजी से पूछा, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने कहा। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। आज्ञा पालन और तुम्हारे अभ्यास ने तुम्हारी कमियों को भी तुम्हारी ताकत बना दिया। ओकायो समझ चुका था कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। वास्तविक आस्था का अर्थ यह है कि हम उस नींव के पत्थर को मजबूत करें जो हमारे मार्गदर्शक ने हमारी प्रगति के लिए रखा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आ गया हो कि आखिर हम किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम किस पर निर्भर हैं। हमारी सफलता और हमारी असफलता किस बात पर निर्भर है, इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सभी अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर ऐसे ही बनाए रखें। शीघ्र मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी उद्देश्यपूर्ण कहानी के साथ। ध्यान रखें, सफलता तभी प्राप्त होती है जब हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।